दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके ये मुझे बताओ कि आपको अब टेंशन आना स्टार्ट हो गया है कि नहीं। सर सेमिस्टर एग्जाम का तो टेंशन कम है, पर उससे ज्यादा टेंशन तो फाइनल एग्जाम का हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपको रेगुलर सेमिस्टर एग्जाम में अगर 90% स्कोर करना तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, बड़े क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, छोटे क्वेश्चन कितने करनी चाहिए, रेगुलर कितने घंटे स्टडी करना चाहिए, हर चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो बस ये चीजों को आप फॉलो करो, स्टडी करना चालू कर दो। यूट्यूब पे भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो रैंकर बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। बट अगर आपको अभी भी पॉसिबल नहीं है तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले हमारा क्रैश कोर्स आएगा दोस्तों। क्रैश कोर्स बहुत ही पावरफुल तरीके से चलने वाला है, जो हम दिवाली के दिन लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। तो जिसका मैं फॉर्म का लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, याद से उस फॉर्म को आप फिलअप कर लो, क्योंकि मैं टॉप 500 स्टूडेंट को बहुत बड़ा डिस्काउंट उस दिन देने वाला हूँ जिस दिन जो बैच दोस्तों लॉन्च होगा। ऑलरेडी मैंने 10th का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपका भी अगर क्रैश कोर्स लॉन्च करना है तो आप उस फॉर्म में अपना नाम और जो भी डिटेल्स होगा उसे आप फिलअप कर दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि आप अपना सिलेबस देखो। अब अगर आप सिलेबस देखोगे तो कॉलेज, अब देखो मैं मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस है बहुत बड़ा, तो मैं मुझे पता है कि हर कॉलेज का मुझे बहुत अच्छा आइडिया होता है। अब कॉलेज टू कॉलेज जो सिलेबस है वो अलग अलग है, किसी का सिलेबस स्टार्टिंग का है, किसी का लास्ट का है, किसी का स्टार्टिंग का बीच का है, ऐसे इस तरह से सिलेबस है। पर ऑलमोस्ट सभी के सिलेबस मोर देन 50% सिलेबस है। अब आपके पास अगर समझो किसी का 50% है, किसी का 70% है, इवन कोई कोई सब्जेक्ट्स में आपको लग रहा होगा कि मेरा सिलेबस 50% से कम है, पर जो लेसन आपको दिए होंगे दोस्तों बड़े बड़े लेसन है, जिससे वो सिलेबस दोस्तों बोला जाए तो 70% के बराबर है। क्योंकि हो सकता है कि जो बचे हुए लेसन है वो आपके छोटे छोटे लेसन होंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका सिलेबस कितना परसेंट बोला है ये आप कवर करो। कि अगर आपको 50% सिलेबस दिया है, 70% दिया है कि 80% दिया है, तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके मुझे ही बता दो, जिससे मुझे भी एक आइडिया आएगा। बट मेरा ज़्यादातर जो मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ कि मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को इस सिलेबस के बीच में रखते हैं। अब दोस्तों इस सिलेबस के बीच में अगर आप रख रहे हैं तो अब नेक्स्ट आपका टारगेट है कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो देखो ज़्यादातर आपके पेपर के 80% क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यूज होंगे। 80% क्वेश्चन इस वाले एग्जाम के, सेमेस्टर एग्जाम के पीवाईक्यूज होंगे। अब पीवाईक्यूज ज्यादातर जो है दोस्तों 2022, 23 और 24 से आने के चांसेस हैं। बट इसमें से भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर कौन सा वाला आ सकता है। तो इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बना रहा हूँ। अब मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस जो है यूनिट टेस्ट वाइज सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बस उसे फॉलो करो, जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसे आप प्रैक्टिस कर लो, उससे आपका सिलेबस भी रेडी हो रहा है और आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओगे। साथ में दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोकस क्या आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस। जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आप, मैं बात करूं कि अगर समझो मेरा मैथ्स जो है सर 80% बाकी है, तो भाई मैथ्स को आप थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दे दो। सर मेरा केमिस्ट्री मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो भाई स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री। स्टार्ट करके कम से कम उसके रेगुलर एक टाइम टेबल बनाओ, और मैं जो टाइम टेबल दे रहा हूँ उस वाइज जाओ, देखो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा टाइम टेबल दे रहा हूँ। देखो डेली स्टडी रेगुलर, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप देखो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो आप दो दो घंटे ऑलरेडी बैठ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे का आपका स्टडी है। मैं इसके अंदर दोस्तों उन स्टडी को कंसिडर नहीं करता जो आप क्लासेस में जाके बैठते हो पढ़ते हो, वो स्टडी को मैं इसके अंदर नहीं लेता। जो कॉलेज में आप जाते हो उसको नहीं, सेल्फ स्टडी को मैं इसके अंदर लेता हूँ कि आप कितना लर्निंग करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो खुद। उसको मैं बोलता हूँ कि कम से कम आपका, आपके साइड से कम 5 से 6 घंटे का स्टडी होना चाहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि 5 से 6 घंटा निकालना, क्योंकि इतने घंटे का क्लासेस एंड देन इसके बाद सर कॉलेज, तो सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसी में अगर जो मैनेज कर पाता है वो बहुत आगे निकल जाता है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 घंटे इसके लिए पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चंस कौन कौन से सॉल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पे 2 घंटे समझो, पहला मैंने 2 घंटा फिजिक्स ले लिया, दूसरा 2 घंटा मैंने मैथ्स ले लिया, तीसरा 2 घंटा मैंने समझो बायो ले लिया। और जिनका बायो नहीं है तो वो समझो उनको मैथ्स है तो मैथ्स ले लें। केमिस्ट्री फिजिक्स तो सभी को है। अगर इन केस अगर समझो किसी का चारों सब्जेक्ट्स है तो उसे एक दिन अल्टरनेट घूमना पड़ेगा। अब देखो मेरा टारगेट है कि कम से कम एक नॉर्मल स्टूडेंट भी रेगुलर 2 घंटे में 10 क्वेश्चंस कवर कर सकता है। आपके पास टोटल 2 घंटे में 120 मिनट्स है।
अगर आप 2 घंटे में 120 मिनट्स आपके पास है, तो आपको एक क्वेश्चन तैयार करने के लिए दोस्तों कितना टाइम मिल रहा है, प्लीज आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अराउंड दोस्तों एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर रहे हो तो कुछ 12 मिनट्स आपको मिल रहा है, और 12 मिनट्स में एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। ये 10 क्वेश्चन में सब बड़े क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें मेरा सजेशन है कि आप 5 छोटे क्वेश्चन 1 सेंटेंस वाले रेडी करो, 2 क्वेश्चंस दोस्तों आप 2 मार्क्स वाला रेडी करो, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला रेडी करो, और 1 क्वेश्चन दोस्तों ब्रीफ रेडी करो 4 मार्क्स वाला। ये सीक्वेंस फॉलो करो। मैं बोल रहा हूं मजा भी आएगा पढ़ने में, और 2 घंटे के पहले आपकी चीजें भी हो जाएगी। पर जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो प्लीज बीच बीच में उठो मत। 2 घंटे पहले, अगर 2 घंटे के पहले ये टारगेट कंप्लीट हो गया तो उठ जाओ, तो देखो मजा एक अलग लेवल का मजा आएगा। फिर आपको अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने में मजा आएगा। नहीं तो आप फेस्टिवल खेल रहे हो पर टेंशन आ रहा है कि यार सिलेबस है, सेमिस्टर का पेपर है, ऐसा टेंशन आ रहा है। कितने लोग को ऐसा आ रहा है, प्लीज कमेंट करना। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस, आपको रेगुलर कितने क्वेश्चंस रेडी करने चाहिए। मेरा एक सजेशन है कि दोस्तों आप रेगुलर कम से कम आप 10 क्वेश्चंस आप रेडी कर रहे हो, और मैंने आपको 3 स्लॉट बना के दिया है, तो आपके पास 30 क्वेश्चंस रेगुलर रेडी हो जा रहे हैं। और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 300 क्वेश्चंस। और मैंने जब आपको आईएमपी क्वेश्चंस दिया, अगर आपने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए तो भी आप पार्ट 1 में दोस्तों बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। इवन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स सब्जेक्ट्स में, अगर आपको जो मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ अगर आप कवर कर ले रहे हो, तो भी हो सकता है कि आप 80+ मार्क्स स्कोर कर लो, 90+ भी मार्क्स आप मैथ्स में स्कोर कर लो। सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा है। तो ये अगर आप 300 क्वेश्चंस कर ले रहे हो, मतलब आप बहुत बड़ा काम कर ले रहे हो। पर स्टार्ट तो कर दो। कैसा लगा ये मेरा जो मैंने प्लानिंग बताया दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।